बेटा नहीं, ये पापी है। ऐसा अगर बेटा हो तो उससे अच्छा है ना कि अपनी संतान रहे। हमको तो बेटा चाहिए। अरे काहे को बेटा चाहिए? ये दिन देखने के लिए पिता ने कहा कि भाई तुम नीट की तैयारी क्यों नहीं की है, तुमने डॉक्टर बन जाते। वहीं पर बहसा बहसी हुआ, गर्दन काट करके कहीं और फेंक दिया और अपने पिता के सब के टुकड़े किए गए। उसे ड्रम में पैक किया। ये कलेजा कहाँ से आया? डर लगता है, रूह कांपती है कि ऐसा राक्षस बेटा पैदा हुआ। जो दोस्त होता है, जो सर्किल होता है ना, वो सबसे बड़ा जहर बोने का काम करता है। असली में आप नौकर नौकरानी होते हैं अपने बच्चों का। वो ऐसा नौकर नौकरानी जिसमें आपको उसको खर्च देने की जरूरत नहीं है। उस खर्च को भी पूरा आप ही करेंगे अपने बच्चों के लिए। स्पेशल नौकरानी इसको कहिए। अपने पिता की कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है। अपने पिता के पैसे को देख लिया था, शॉर्टकट चाहता था। हाँ बिल्कुल शॉर्टकट। पर देखिए मेहनत नहीं करना चाहता। आज के बच्चों को लगता है कि मेरे पिता के पास पैसा है तो मेहनत क्यों करूँगा मैं अपने पिता का पैसे से ऐश करूँगा, मौज करूँगा। जब पिता बोलेंगे तो फिर मैं उसका गर्दन उतार दूंगा। अगर ऐसा नालायक, ऐसा राक्षस बेटा पैदा लिया तो वो आपके लिए अंत का समय होगा। सतर्क रह जाएं, सावधान रह जाएं, बस ऐसा बेटा किसी को ना दे। आजकल के माँ बाप को बच्चों से डरने की जरूरत है। इस घटना को सुनने के बाद आपको भी यही लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बता दें कि लखनऊ से बेहद चौंका देने वाला और सेंसिटिव मामला सामने आया, जिसमें एक घर से नीला ड्रम निकला। और अगर इस नीले ड्रम की कहानी को आप सुनेंगे तो आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आखिर एक बच्चे का अपने पिता पर इतना आक्रोश क्यों था। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी मौजूद है। देखिए मैम, ऑनलाइन इक्विपमेंट्स मंगाए गए, नीला ड्रम एक घर से निकला। इस वारदात के बारे में आपकी क्या कुछ राय है? मुझे लगता है हर माँ बाप को अब डरना चाहिए। समझ में नहीं आता, एक औलाद पाने के लिए एक पिता, एक माता जब वो चाहती है कि उसका संतान राम जैसा हो और वो मेरा नाम रोशन करे, दर दर की ठोकर खाती है, मंदिर जाती है। जब संतान नहीं होता है वो कहती है कि काश भगवान हमें एक बेटा दे दीजिए, हमारा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। तो बच्चे को जन्म देती है, इतना कष्ट होता है। पिता एक एक पाई जोड़ करके उसके हर खुशी को खरीदता है कि उसके वो खुद भूखा रहता है लेकिन अपने बच्चों के निवाला और उसको पेट भरने के लिए। आप ज़रा सोचिए कि वो मेहनत करता है, कमाता है। ये तो करोड़पति थे, इसने भी तो मेहनत की, तब तो करोड़पति हुए या अरबपति हुए। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक इकलौता बेटा। और ये दृश्य उस बच्चे ने क्या किया। अक्सर सुना करती हूँ कि भाई पति ने पत्नी को ड्रम में डाल दिया, पति ने पत्नी को ड्रम में डाल दिया या मार दिया, दिस दैट कर दिया। लेकिन बच्चों के बारे में ऐसा सोचना, जिस बच्चे के लिए एक एक पाई लोग जमा करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ये सोचते हैं कि हम फटे हुए कपड़े पहन लेंगे लेकिन हमारा बेटा जो है वो फटा हुआ कपड़ा ना पहने, वो अच्छे स्कूल में पढ़े, उसकी कष्ट ना, हाँ उसको कोई कष्ट ना हो। अगर ये बेटा नहीं, ये पापी है। ऐसा अगर बेटा हो तो उससे अच्छा है ना कि अपनी संतान रहे। अब बेटा बेटी पैदा ही नहीं करो। बहुत लोगों का नहीं, मेरे पास 2 बेटी हो गई, हमको तो बेटा चाहिए। अरे काहे को बेटा चाहिए? ये दिन देखने के लिए उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बेटियां होती है जो कहीं ना कहीं अपने पिता का दर्द समझती है। अगर वो ससुराल भी रहती है, उसको पता चलता है कि उसके पिता को दर्द है तो वो भाग के आती है और कहती है कि जब तक उसके पिता ठीक नहीं होते हैं, चाहे उसका घर में कुछ भी हो जाए, वो अपने पिता को चाहती है कि वो ठीक हो जाए, उसके बाद हम जाएं। तो ये होती है बेटी का दर्द। एक बेटी महसूस करती है वो अपने माता पिता का दर्द को, और वो झगड़ा करके भी अपने पिता और माता की देखभाल करने के लिए चले आती है। लेकिन अगर ऐसा बेटा हो तो सही में बेटा पैदा करना एक डर का विषय हो जाएगा। जरा देखिए क्या गुनाह था उस पिता का, क्या कसूर था। आपकी परवरिश अच्छी दी, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी दी, आपको वो हर खुशी दी जिसके आप हकदार हैं। चूँकि आप तो अरबपति ठहरे तो पिता भी उसी लेवल का आपको शिक्षा दिया होगा,
और जब आप उस शिक्षा को, क्या उसकी ख्वाहिश थी? अपने लिए थी कि तुम नीट कर लो, तुम डॉक्टर बन जाओ, यही ना थी ख्वाहिश जी? पिता उस 19 साल के बच्चे से आखिर क्या चाहते थे? एक पिता का सपना क्या होता है? जो मैं नहीं बना वो हमारा बेटा बने, यही ना? जो हमारे, अब मैं तो, मेरा तो खुद का इतना बड़ा कारोबार है ही, एक बार नीट तैयारी कर ले, डॉक्टर बन जाए, उसके बाद जब होगा, चूंकि देखिए आप अगर पिता को देखेंगे तो उनकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं, 50 के आसपास की होगी। तो अभी, और बेटे का प्लानिंग सोचिए क्या था कि वो अपने पिता की कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है, क्योंकि उसने अपने पिता के पैसे को देख लिया था। शॉर्टकट चाहता था। हाँ बिल्कुल शॉर्टकट। पर देखिए, मेहनत नहीं करना चाहता। आज के बच्चों को लगता है कि मेरे पिता के पास पैसा है तो मेहनत क्यों करूँगा, क्यों करूँगा मैं अपने पिता का पैसे से ऐश करूँगा, मौज करूँगा। जब पिता बोलेंगे तो फिर मैं उसका गर्दन उतार दूंगा। अब बेटा भी लालची हो चला है। अब बेटे को फर्क नहीं पड़ता कि अब उसे बहू आने की ज़रूरत नहीं है कि बहू आएगी तो मतलब खाना खर्चा बंद कर देगी, क्योंकि आज के जो सास ससुर हैं उनको भी पता है कि हमारी दशा जो है खराब होने वाली है। हम अगर बहू आ जाती है, कई ऐसी बहू होती है, आप देखिएगा कि संपत्ति को लेके तो शादी कर लेती है, सबसे पहले घर देखेगी, अच्छा घर है, बेटा कितना कमाता, अच्छा ससुर के पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो वो इंटर कर लेती है। उसके बाद उस घर में कलह होता है। जब उसमें घर में कलह होता है तो जाहिर सी बात है संपत्ति का बंटवारा होता है। लेकिन ये लड़का तो उससे 10 कदम आगे निकला। इसको तो बहू पत्नी नहीं चाहिए थी, बहू के रूप में जो कलह कचकच करे। इसको चाहिए थी कि भाई हम अपने पिता की संपत्ति पर टेक ओवर करेंगे, उसके कारोबार पर टेक ओवर करेंगे। तो ऐसे तो नहीं होगा, चूँकि पिता तो भाई बूढ़े हैं नहीं, कमर तो झुकी नहीं है, तो अब ये जाएंगे कैसे? तो इसने पहले से ही प्लानिंग की थी कि हम ऐसे जाए। कैसी क्या क्या प्लानिंग की? प्लानिंग था, आपने देखा ही होगा, ऑनलाइन उसने सारे औजार मंगवाए, ड्रम मंगवाया। पिता को मौके पर जब पिता ने कहा कि भाई तुम नीट की तैयारी क्यों नहीं किए, तुमने डॉक्टर बन जाते, वहीं पर बहसा बहसी हुआ। उसी पे अपने पिता के साथ जो किया सो किया। अब इस सिचुएशन को मैं क्या ही कहूँ, गर्दन काट करके कहीं और फेंक दिया और अपने पिता के सब के टुकड़े किए गए, उसे ड्रम में पैक किया। ये कलेजा कहाँ से आया, जरा सोचिए। डर लगता है, रूह कांपती है कि ऐसा राक्षस बेटा पैदा हुआ उस कोख से, जिस माँ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे सुहाग को इस तरीके से मार देगा। सोचिए उस घर की दशा क्या होगी। धन संपत्ति तो बात की कह रही हूँ मैं। धन संपत्ति से प्यारा एक पत्नी का पति होता है, उसके माथे का सिंदूर होता है, और उन दोनों से जो एक पुत्र प्राप्ति हुई, वो पुत्र अगर राक्षस हो जाए, और क्या पिता ने अपने लिए डॉक्टर के लिए कहा था, वो तो ये सोच रहा था कि मेरे बाद मेरा नाम रोशन करेगा, पूरे खानदान में एक डॉक्टर बनेगा, MBBS डॉक्टर। लोगों के बच्चों को देखता होगा तो सोचता होगा कि अच्छा MBBS डॉक्टर बनेगा तो भाई लोग कहेंगे कि मेरा बेटा है। और 21 साल में क्या ये लोग सोचते हैं, 21 साल की उम्र में माता पिता ये सोचता है कि हमारा बच्चा और कितना पढ़े। बाद में अगर वो सक्सेस नहीं होता है तब वो पुश कर देता है कि हाँ भाई आगे बढ़ो। लेकिन आप चाहते थे कि जल्दबाजी में मेरे पिता को रास्ते से हटा देंगे, और जो जितनी संपत्ति है उसको, और देखिए कितना दिमाग है, मतलब ड्रम में लेके आया, ड्रम को रखा भी, उसके सब अपने पिता के सब के टुकड़े किए। वो जो छोटे छोटे हाथ होंगे जब बचपन में, और जब उस समय जो छोटे छोटे हाथ होंगे तो उसके पिता उसको उंगली पकड़कर चलना सिखा रहा होगा। माँ जन्म देती, उसके बाद उसका संरक्षण उसके पिता करते हैं, अपनी उंगली से उसको हाथों से उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ते हैं, उसे चलना सिखाते हैं, उसके यहाँ तक कि पॉटी साफ करते हैं, वो मतलब गोदी में सुलाते हैं, उसके लिए घोड़ा बन जाते हैं, और उसी के लिए तो कमाते हैं। ये जो कमाते हैं, जो पिता और माँ, ये तो एक तरीके से नौकर है ना जी। हमने शादी किया 2-4 साल बाद,
शादी के बाद 2-4 साल बाद के बाद एक बच्चे हुए, हम उसको बड़ा कर रहे हैं, उसको बड़ा करके ये बता रहे हैं कि ये जो संपत्ति है उसके उत्तराधिकारी तुम होगे। बेटा ये जो धन है ये तुम्हारा है, यही नहीं कहते मेरी बहू आएगी, मेरा बेटा का बेटा होगा, वो देखेंगे। लेकिन असली में आप नौकर नौकरानी होते हैं अपने बच्चों का। वो ऐसा नौकर नौकरानी जिसमें आपको उसको खर्च देने की ज़रूरत नहीं है, उस खर्च को भी पूरा आप ही करेंगे अपने बच्चों के लिए। स्पेशल नौकरानी इसको कहिए। और बाप माँ सोचता है मेरे तो बुढ़ापे का सहारा है। अभी भी बाप माँ को सोचना चाहिए आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं है। अब वो ज़माना नहीं है जो हम सम्मिलित परिवार में हैं, हम अब अलग हो चुके हैं। हम दो हमारे दो, यही सोच के हमने अपने रिश्ते को बहुत दूर किया है। पहले होता था दादा दादी, पूरा परिवार, ज्वाइंट फैमिली। अब आप सोचिए ज्वाइंट फैमिली आप देखेंगे, आपको नसीब होता है ज्वाइंट फैमिली? नहीं होगा। लेकिन एक वक्त था दादा का दादा, दादा पर दादा, वो भी जीवित रहते थे। और जो बेटा होता था वो शादी करके जाता था, उसकी पत्नी बूढ़ी हो जाती थी, वो तब भी वो घूंघट लेती थी। एक समय ये भी है, आज भी कई गांव में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन वो कम। लेकिन ये बेटा नालायक ही है। एक पिता ने तो वो साम्राज्य बना दिया था, एक पिता ने वो इतने बड़े कंपनी को खड़ा कर दिया। और आज अरबपति तो आप है ही। अरे पिता की क्या ख्वाहिश होगी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। आप बनते नहीं बनते, लेकिन कोशिश तो करते। हो सकता है उसमें आप हार जाते, फिर आप अपने पिता को समझाते कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हम आप ही के बिजनेस में हाथ देंगे। थक हार कर पिता भी यही चाहता है कि चलो कुछ नहीं हुआ, मेरा बेटा डिप्रेशन में ना जाए। और मेरी संपत्ति किसकी है? बेटे की है, लो बेटा, यही होता ना। लेकिन एक बेटे ने जघन्य अपराध किया। इस अपराध को देखते हुए हम उन माता और पिता से कहना चाहेंगे, अंजलि जी, कि बेशक आप अपने बच्चों के लिए कीजिए, लेकिन हाँ, उनको पैसा मत दिखाइए। आप जब विदेश में जाती हैं तो वहाँ एक रूल है, वहाँ ये रूल है कि उस बच्चों को भी काम करना पड़ता है। 15 साल के बाद बच्चों को छोड़ दिया जाता है कि अब आप खुद काम करिए और खुद अपना जीविका चलाइए, अपना जीवन चलाइए। 15 साल तक माँ बाप टेक केयर होते हैं, हाँ, वेल विशर बन के उसको पालते हैं। ऐसा भी नहीं है कि माँ बाप अगर एक थप्पड़ मार देंगे अगर, तो अगर उस बच्चे ने कॉल कर दिया तो वो माँ बाप को सज़ा हो जाएगी। और अगर बच्चे ने जब बच्चे 15 साल के ऊपर हो जाते हैं तो वो खुद काम करते हैं, वो खुद कैपेबल बनते हैं। और हमारे यहाँ 15 साल के बाद तो छोड़ दीजिए, 25-25 साल में भी बच्चे जो है अपने माता पिता के घर का खाना खाते हैं। और ये इसलिए खाते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, हम उनको दूर नहीं जाने देते। हम उनके साथ ये सोचते हैं कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो मेरा बेटा अच्छा नौकरी करेगा तब करेगा, मेरा बेटा दूसरे के पास क्यों जाएगा। हम कैपेबल बनाते बनाते, और देखिए पिता ने कैपेबल बनाने की कोशिश भी की, लेकिन अंजाम गलत संगति सबसे बड़ा। अगर आप बच्चों को पर निगाहें नहीं रखेंगे तो आपके बच्चे पर निगाहें कोई और रखेगा। आपको लगता है कि 19 साल के इस बच्चे को किसी और ने भी हो सकता है जी, इस बच्चे को कुछ सिखाया होगा, हो सकता है गलत संगत, गलत दोस्तों का साथ, और माता पिता का सही समय पर उसको ना देखना। क्योंकि देखिए कभी कभी होता है ना कि माँ बाप तो ये इस हद तक तो नहीं सोचते कि मेरा बेटा हमको मार ही देगा। ये तो एक ऐसा केस है जो हमारे सामने आ गई, लेकिन वो माँ बाप तो ये सोचते हैं अच्छा किस दोस्त। लेकिन माँ को प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए कि हमारा बेटा कहाँ जा रहा है। बेटी पे तो आप बहुत अच्छे से नकेल कस देते हैं कि 7 बजे के बाहर या 8 बजे शाम में तुम आती हो तो क्या करती हो, तुम्हारे मोबाइल का भी चेक होगा, राइट। लेकिन बेटों पर नकेल कसना चाहिए। बेटों पर ये नकेल कसने की ज़रूरत है उन माँ बाप को कि आखिरकार तुम 8 बजे किसके साथ थे,
कहाँ गए थे? इतना रस ड्राइविंग कर रहे हो, मैंने गाड़ी दिया तो गाड़ी की स्पीड लिमिट क्या है? तुम क्या क्या किस चीज़ के शौकीन हो? पैसे कहाँ खर्च हाँ, तुम्हारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अगर माँ बाप पैसे दे रहे हो तो उस पैसे का हिसाब होना चाहिए। जब आप बेटों पर हिसाब किताब करने लगिएगा, जब आप बेटों को गलत दोस्तों के बीच, चूँकि देखिए जो दोस्त होता है, जो सर्किल होता है ना, वो सबसे बड़ा जहर बोने का काम करता है कि देखिए भाई, अरे अरे तुम्हारा बाप अरबपति है, अरे तुम्हारे पीछे पैसे नहीं खर्च करता, तुमको क्या चीज़, तुम क्या पढ़ोगे यार? तुम्हारा बाप तो अरबपति है, तुम पढ़ोगे किस लिए? तुम अपने बाप के पैसे से ऐश करो यार, तुम बेकार है, तुम अरबपति का बेटा ही नहीं लगते, तुम बेकार लगते हो, तुम्हारे पास तो कुछ पैसे ही नहीं हैं। तो ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं बच्चों का ब्रेन वॉश होता है, जिसके वजह से माँ बाप जो है वो दुश्मन बन जाते हैं। एक प्यार का दुश्मन तो आपने सुना होगा कि बेतहा प्यार किया बाप माँ से उसको मतलब नहीं। लड़की ने पूरे परिवार को जहर खिला दिया, चूँकि उसको प्यार था। एक खबर ऐसी भी थी कि अपने ही माँ बाप अपने भाई बहन को अपने प्रेमी के चक्कर में जहर खिला के मार दिया। तो एक प्यार का नशा और एक दोस्त, जो ये दोस्त होते हैं, ये बहुत अच्छे दोस्त मिले तो भाई आपका बेड़ा पार। अगर गलत दोस्त मिल गए तो आपके घर को नर्क बनते देर नहीं लगेगी। आज इस घर की स्थिति यही है, इस घर में मातम है। काश माँ ने उस बात को देख लिया होता, समझ लिया होता कि मेरा बेटा किस संगत में पड़ रहा है। अगर अपने बेटे के पास बैठती, उसको समझाती, तो हमें लगता है कि ऐसे मानसिकता के लोग समझ भी नहीं पाते, क्योंकि जब बच्चे गलत राह में चले जाते हैं उसको वापस लाने में बहुत मुश्किल होती है। तो सतर्क रहे, सावधान रहे। अब बच्चों के लिए कमाने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप खुद ऐश कर लो, अपने लिए जियो। ये जो गरीबी में जीना, आप कितने भी पैसे वाले हो, अपने लिए बहुत कम लोग सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा खाऊंगा, मैं विदेश जाऊंगा, घूम के आऊंगा, लेकिन वो ये सोचते हैं कि अच्छा हम विदेश नहीं जाएंगे, हमारा बेटा जाएगा। हाँ, पत्नी भी सोचती है अच्छा ये कपड़ा हम खरीदने जा रहे थे, हम साड़ी खरीदने जा रहे थे, लेकिन मेरे तो अब किसी काम का नहीं, हम बेटी के लिए खरीद लेते हैं। तो अपने शौक़ को मार करके अपने बच्चों के लिए जो आप ये धन अर्जित कर रहे हैं, वो धन जो है, अगर ऐसा नालायक, ऐसा राक्षस बेटा पैदा लिया तो वो आपके लिए अंत का समय होगा। सतर्क रह जाएं, सावधान रह जाएं। बस ऐसा बेटा किसी को ना दे जिसको जरा भी दया नहीं आई कि मेरी माँ का सिंदूर है, मेरे पिता है, छत्र छाया हट जाएगा हमारा। किसने इसको इतना बड़ा ज्ञान दिया? हे प्रभु, इस घर में मातम का साया है और कहीं ना कहीं इस लड़के की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सच तो कुछ अच्छा तो नहीं हुआ, बुरा ही बुरा हुआ। एक माँ के लिए एक बेटा चला गया, उसका सुहाग चला गया। मतलब एक तरफ पति और एक तरफ बेटा, दोनों अब नर्क के समान जिंदगी बीत जाएगी और बीतेगी माँ की। उस घर में अब खुशी जो क्या होती है वो भूल जाइए। ऐसे वारदात ना हो आपके घर में। हमें लगता है कि अब माँ बाप को डरने की ज़रूरत है। देखिए, कई किताबों में कई जगह पर माँ के बारे में कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं। कहा जाता है कि माँ का कर्ज कोई उतार नहीं सकता है। पिता के बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन पिता का ऐसा रोल है जिसके बारे में आप व्याख्या नहीं कर सकते। लेकिन एक बच्चे को बड़ा करने में पिता का सबसे बड़ा हाथ होता है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लिखा नहीं गया, लेकिन वास्तविकता यही है। फिलहाल बता दें कि लखनऊ से ये चौंका देने वाला मामला सामने आया, जिसमें पाँचवें फ्लोर का ये घर, आलीशान घर, करोड़पति के मालिक और अपने बेटे को सिर्फ और सिर्फ नीट का एग्ज़ाम देने के लिए कहते हैं। जिसके बाद से बेटा जो है वो इतने आक्रोश में आ जाता है कि अपने पिता की जान ले लेता है। और इतना ही नहीं, बल्कि अपने पिता की लाश को टुकड़ों में कट करके और नीले ड्रम में भर देता है। जब इस चौंका देने वाले दृश्य को आसपास के लोगों ने देखा तो उसके बाद अब उन सबके मुंह से यही बात निकलती है कि बच्चों से माँ बाप को डरने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज़ पर।